जॉब के लिए ट्राई कर रहा होगा, उसका असर रहा। तीसरा असर की बात करें, जिस तरीके से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत किसी के सामने झुकेगा नहीं, अमेरिका डिक्लाइन पावर है, मैं इंडिया के लिए काम करूंगा, मुझे यूक्रेन या इजराइल से मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे जो जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, वो भारत की जनता के लिए है। उसके बाद जो सोशल मीडिया ट्रेंड हुआ, ट्विटर पे, एक्स पे हमने देखा व्हाट्स रॉन्ग विद इंडिया, इस तरह के जो हैशटैग है वो बहुत प्रमोट हुए और सोशल मीडिया से भी एक अलग तरह का मुकाम देखने को मिला। ये विपक्ष के नजरिए से। अगर सरकार के नजरिए से बात करें तो सरकार के नजरिए से विकास और सनातन या संस्कृति और विकास, इन्हीं दोनों के ऊपर पूरा मुद्दा नजर आया। प्रधानमंत्री जब शुरुआत हुई थी चुनाव की तो उन्होंने बताया कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, आने वाले 5 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, तेल के दाम पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, लेकिन हमने रशिया से और अमेरिका से दोनों से इस तरह संतुलन रखा, सम्यक रखा कि हमें हमारी जनता को उससे बहुत ज्यादा जूझना नहीं पड़ा। उसके बाद फिर सनातन की चीज आती है, उसके बाद मुस्लिम आरक्षण की बात होती है, मंगलसूत्र की बात होती है, महिला अस्मिता की बात होती है, तो वो भी हमने एक अंतर नजर आया। और ये अंतर रंजना सिर्फ उत्तर भारत में नहीं है, दक्षिण भारत में भी है। मैं हैदराबाद में मौजूद था, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, वहां भी जो मंदिर है वो शिव मंदिर है, वहां पर हनुमान मंदिर है, और वहां भी जो सनातन वाला राम मंदिर वाला फैक्टर है वो हमें ग्रामीण अंचल में भी नजर आया। तो दोनों ही लिहाज से, सत्ता पक्ष विपक्ष के लिहाज से बड़े मुद्दे रहे, जनता को बिल्कुल राहुल, कई तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे रहे, लेकिन देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा राहुल कि क्या ये वोटर के मन को बदल पाएंगे या फिर विकास ही वो सबसे प्रमुख मुद्दा रहा जिसे जहन में लेकर मतदाता बूथ तक पहुंचा और अपना वोट कास्ट किया। राहुल, आप बने रहिए, हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी नेता हैं, बहुत स्वागत है सर न्यूज नेशन पर आपका। बात जब टीएमसी की होती है, 7वें चरण के चुनाव हम देखें और आज ही मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक हो रही, वहां पर भी ममता बनर्जी मौजूद नहीं है। किस तरीके से, सबसे पहले तो ये टीएमसी वर्सेस एनडीए रहा, क्योंकि हमने तो जो देखा कि इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए को देखा, लेकिन आप थोड़ी सी तस्वीर साफ कीजिए सर। इंडिया गठबंधन का हिस्सा हम लोग पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। ये बात हम लोगों ने से पहले की हुई है। इंडिया नाम हमारा दिया हुआ है, ममता बनर्जी का दिया हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो है प्रधानमंत्री पद का प्रमोशन किसने किया था? ममता जी ने किया हुआ था सबसे पहले। उसके अलावा जो है नीतीश कुमार को जो है संयोजक बनाने का विरोध किसने किया था? ममता दीदी ने किया था, क्योंकि उनको पहले से आहट हो गया था कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, और कहीं संयोजक बनने के बाद अगर पलटी मारते तो किरकिरी हम पूरे इंडिया गठबंधन की होती। तो यही वजह है कि वो दूर की जो है पहले से समझ जाती है कि क्या होने वाला है आगे चल करके, और हम इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी जी की वजह से जो है हमारा समन्वय नहीं बैठ पाया कांग्रेस के साथ। हालांकि कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हम भी हिस्सा है, और हमारा लोकतांत्रिक गठबंधन है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे किसी को ईडी सीबीआई का डर दिखा करके उनको साथ नहीं मिलाया गया कि भैया उसके बाद जो है प्रधानमंत्री जी ने बता दिया या गृह मंत्री ने बता दिया आपको 2 सीट लड़ना है, आपको 5 सीट लड़ना, 10 सीट लड़ना, वो लड़ रहे हैं। कोई किसी तरह का कोई विरोध नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है। हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, इस गठबंधन में लोकतंत्र है। यहाँ पे कहीं पे हम मिलकर लड़ रहे हैं, कहीं एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं, जहाँ जैसे जिस तरीके से स्थिति बनी है, लेकिन हम अंदर से मजबूत हैं, एक साथ हैं। और संजय जी, इसी पर कटाक्ष एनडीए की तरफ से और तमाम दिग्गजों की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि कोई गठजोड़ देखने को मिल नहीं रहा है, सिर्फ गठबंधन एक नाम देखने को मिला है। कहीं पर कोई राज्यवर स्तर पर, स्थानीय स्तर पर अपने चुनाव लड़ रहा है, खासतौर पर पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें, कांग्रेस के, किसी ने भी अपनी प्रमुख सीटों को छोड़ा नहीं है। तो वो जो गठबंधन है, जो क्रेडिबिलिटी है, सवाल उसी पर सबसे बड़ा है सर। मैंने अभी यही क्या कहा, यहाँ पे लोकतांत्रिक रूप से है, हर राज्य में हर दल को अधिकार है कि वो अपनी सीटें बढ़ाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको जहाँ पे लगता है कि मेरी यहाँ पे सीटें बढ़ सकती बढ़ाए। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हम लोगों ने, जैसे मैं आरएलडी की बात करता हूँ, आरएलडी को समाजवादी पार्टी ने 7 सीटें देने का वादा किया था, लेकिन उनको वहाँ पे 2 सीट मिली। सिर्फ वो भारत रत्न लेकर के बैठ गए। उन्होंने क्या किया, अपने पूरा उसके साथ जो है पार्टी के साथ जो है विश्वासघात कर लिया। इसी तरीके से आप चाहे देखेंगे, चिराग पासवान को देख लिया, पशुपतिनाथ जो है पहले जब मिले थे, क्योंकि उनके पास सांसद आया तो उनको जो है मंत्री बना दिया उठा करके, और उसके बाद जैसे ही देखा कि चुनाव में चिराग पासवान का जोर चल सकता है, तो पशुपति को जो है उठा करके दूध की मक्खी के तरह निकाल के बाहर कर दिया। चिराग पासवान को मिला लिया, उनको तो लड़ने तक नहीं दिया, पशुपति जी को लड़ने तक नहीं दिया। तो इस तरीके से वहां पे गठबंधन है।
कि जबरदस्ती वाला है कि आपको 2 सीट लड़ना है, आपको 3 सीट लड़ना है, आपको तय पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वहां पे कोई बैठक नहीं हुई पिछले 10 साल में, बता दीजिए एक बैठक हुई एनडीए की, एक भी बैठक नहीं हुई। तो वहां पे ना कोई संयोजक है, ना बैठक होती है, ना कुछ होती है। वहां पे सिर्फ और सिर्फ नाम का है, वो ईडी और सीबीआई वाले गठबंधन है, और हमारे यहाँ पे लोकतांत्रिक गठबंधन। बिल्कुल, और इस पूरे अपने अंत में ईडी सीबीआई का जिक्र कर ही दिया, और यही वो तमाम मुद्दे हैं जो लगातार इस चुनाव के इर्द गिर्द जो है वो घूमते रहे। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता सूर्या मैथिल भी जुड़े हुए हैं। सूर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पश्चिम बंगाल की बात हो रही है, 42 सीटें, 7 फेज में चुनाव हुए। जब जब वहां पर चुनाव हुआ, दंगा भी हुआ, बवाल भी हुआ, लेकिन जरा ये बताइए कि वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का जादू चला या फिर दीदी की ममता ने वोट बटोर लिया है? धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और वो 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं संजय चक्रवर्ती जी के लिए, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आईना जब भी उठाया करें, पहले देखा करें और फिर दिखाया करें। अभी ये कह रहे थे कि यहाँ तो पूरा लोकतंत्र है और इंडी के अंदर हम लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं। मुझे आप बताइए, एक ऐसा लोकतंत्र है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ये लोग राजनीतिक रूप से कारणों से हत्या कर देते हैं और फिर कहते हैं कि हम साथ साथ हैं। जिन अधीर रंजन चौधरी की इन्होंने भी बात की, वो लगातार पश्चिम बंगाल में टीएमसी की जो मैं ये कहूँ खूनी राजनीति है उसका विरोध कर रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं की हत्याओं पे वो प्रश्न उठा रहे हैं, तो वो इनके लिए अच्छे नहीं है। अभी इन्होंने कहा कुछ चिराग पासवान जी की बात की, इन्होंने पशुपतिनाथ पारस जी की बात की। तो मैं इनसे पूछता हूं, अरे भैया आपने कितनी सीटें दी कांग्रेस को अपने यहाँ चुनाव लड़ने के लिए? सारी की सारी पे लड़ रहे हो ना, किसी को एक सीट भी दी? नहीं दी। तो ये कैसा है कि हम तो साथ साथ हैं लेकिन जमीन पर हम आपके दुश्मन हैं। तो ये समझ नहीं आया गठबंधन। अब दूसरी चीज, ईडी और सीबीआई की ये बात कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं भाई साहब कि आप कभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे ना, तो सबसे ज्यादा परेशानी भूतों और पिशाचों को होती है। उसी प्रकार से ईडी और सीबीआई से सबसे ज्यादा परेशानी भ्रष्टाचारियों को होती है। यहाँ संजय चक्रवर्ती जी लंबी चौड़ी बातें कर रहे हैं, इन्हीं के मंत्री थे ना जिनके घरों से किलो के भाव में नोटों के बंडल और बड़ी बड़ी सोने की सिल्लियां निकली थी, सैकड़ों करोड़ रुपया कैश निकला था टीचर भर्ती घोटाले में। और यही वो पश्चिम बंगाल है जहां पर ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों को इन्होंने आरक्षण दिया और उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। अब रही बात बंगाल के अंदर जो किसका जादू चला, तो मैं आपको बता देता हूं। बंगाल के अंदर जो वोटर टर्नआउट बढ़ा है उससे ये समझ में आता है कि किस प्रकार से राज्य सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी ईसीआई बंगाल का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, किस प्रकार से इनके जो युवराज हैं, भतीजे जो ममता दीदी के हैं, वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जहां जहां पर उनके खिलाफ भयंकर मतदान हुआ है एंटी इनकम्बेंसी में,